बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.12 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5th एंड 6th पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.12 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 4 पार्ट्स तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.12 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है एलिमिनेट x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू l। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे लेते हैं। जबकि सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू m क्यूब। इसको हम इक्वेशन 2 का नेम दे लेते हैं। तो हमने इन इक्वेशंस को एलिमिनेट करना है x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशंस में से x को एलिमिनेट करना है, यानी कि रिमूव करना है, और बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला, जो भी यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना पड़ा उसको अप्लाई करते हुए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हमारे पास है x माइनस 1/x लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि सेकेंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो इसमें से x को एलिमिनेट करने के लिए हमें इन इक्वेशंस को इक्वल करना है, यानी कि इन इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल लेके आना है। अब इक्वेशन 2 में यहाँ पे है x क्यूब, जबकि इक्वेशन 1 में यहाँ पे सिर्फ x है। तो हम अगर x इक्वेशन 1 का क्यूब लेते हैं तो इस तरह इक्वेशन 1 में भी यहाँ पे क्यूब 1/x क्यूब आ जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए इसका क्यूब लेंगे और इक्वेशन 1 में भी क्यूब लेके आते हुए इसकी इन दोनों साइड्स को इक्वल करने के बाद हम आपस में इक्वेशन को कंपेयर करने से x को एलिमिनेट कर लेंगे। तो आइए हम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लिखेंगे और वो है x माइनस 1/x इज इक्वल टू l। तो अब चूंकि हमें यहाँ पे क्यूब लेके आना है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 2 में भी क्यूब है, तो इसलिए हमें इसका क्यूब ले लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड्स पे, इसकी दोनों साइड्स पे क्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1/x, इसके होल के ऊपर भी क्यूब आ गया, इज इक्वल टू l है, और इसके ऊपर भी आ जाएगा क्यूब। यूनिट 6 में ही हमने एक फार्मूला रीड किया था a माइनस बी होल क्यूब। इस फार्मूला को ओपन करने से हमारे पास आ जाता है a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब। तो ये फार्मूला जो है वो हम यहाँ पे क्यूब का ओपन करेंगे। इस फार्मूला को हम यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस बी होल क्यूब, और ये हमारे पास इक्वल है a क्यूब। पहले हम a क्यूब को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस माइनस बी क्यूब को लिख लेते हैं, ठीक है। a क्यूब को लिखने के बाद हमने माइनस बी क्यूब को लिखा, और फिर लास्ट में हम इसको लिख लेते हैं माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो अब हम इस फार्मूला को यहाँ पे ओपन करते हैं। तो फार्मूला में हमारे पास है यहाँ पे जो x है ये हमारा a को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि माइनस फिर माइनस आ गया, फिर ये जो b है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में b की प्लेस पे 1/x है। तो यू यहाँ फार्मूला में जहाँ पे a आएगा वहाँ पे हम x लिखेंगे, और जहाँ पे फार्मूला में b आएगा वहाँ पे हम 1/x लिखेंगे। x हमारा a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और फिर 1/x जो है वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फार्मूला के स्टार्ट में है a क्यूब, तो a की प्लेस पे यहाँ पे x, तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब। फिर है फार्मूला में माइनस का साइन, तो आ गया माइनस। फिर है फार्मूला में b क्यूब, तो b की प्लेस पे हमारे पास क्वेश्चन में है 1/x, तो इसका आ जाएगा क्यूब। फिर फार्मूला में है माइनस 3 फार्मूला का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3। फिर है फार्मूला में a एंड b, तो हम a और b की प्लेस पे, a की प्लेस पे x, जबकि b की प्लेस पे 1/x है। फिर है फार्मूला में a माइनस b, तो a की प्लेस पे हमारे पास फार्मूला में आ जाएगा x, फिर है माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस, फिर है b, तो b की प्लेस पे आ जाएगा 1/x। तो यूँ हमने इस फार्मूला पर क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दिया। a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे था x, तो जहाँ फार्मूला में a आया वहाँ पे हमने x लिखा,
और फिर माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था बिटवीन में, फिर b था तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे था 1/x। तो जहाँ जहाँ फार्मूला में b आया वहाँ पे हमने 1/x लिख दिया। तो यूँ हमने a माइनस बी होल क्यूब इसका फार्मूला ओपन किया तो ये इस अंदाज से ओपन हो गया, इज़ इक्वल l क्यूब। तो यहाँ पे आ गया l क्यूब। अब इसको मज़ीद आगे ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है x क्यूब, तो x का क्यूब लिया तो x क्यूब आ गया, फिर माइनस का साइन है माइनस का साइन, 1 का क्यूब लिया तो 1 का क्यूब 1 ही आ गया, नीचे x है तो x का क्यूब लिया तो आ गया x क्यूब, फिर है -3 तो आ गया -3। ये x ऊपर वाले 1 से x से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो हमारे पास x को इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, और डिवाइड में ये वाला x है तो यूँ x से कट हो गया, ठीक है। ये x से कट हो गया, रिमेनिंग 3 रह गया। और यहाँ पे है x माइनस 1/x है, तो x माइनस 1/x ये इक्वल है l के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x माइनस 1/x जिसके इक्वल है उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। x माइनस 1/x तो ये इक्वल है l के, तो इसकी प्लेस पे हम लिख देंगे l इज़ इक्वल टू l क्यूब। अब इसको आगे मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब है पहले, तो यहाँ पे आ गया x क्यूब, फिर है माइनस का साइन तो यहाँ पे आ गया माइनस, फिर है 1/x क्यूब तो आ गया 1/x क्यूब। उसके बाद -3 को l के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3l हो गया, इज़ इक्वल टू l क्यूब, तो इज़ इक्वल आ गया l क्यूब। अब यहाँ पे हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू रिक्वायर है, तो इसको हम इधर ही रखेंगे, और इधर आ गया l क्यूब, और ये -3l है तो इसको हम इस साइड पे मूव कर लेंगे, तो इधर आके -3l का इधर आके साइन चेंज हो गया, माइनस इधर आके प्लस हो गया और ये 3l आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 आ गई। अब जैसा कि स्टार्ट में हमने क्या किया था, हमारे पास 2 इक्वेशन थी, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमारे पास x क्यूब था, जबकि इक्वेशन 1 में नहीं था, तो हमने इक्वेशन 1 का क्यूब लेके इक्वेशन 1 में भी क्यूब ले आए, तो इससे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 जो है इनको आपस में कंपेयर करना है, ठीक है। क्योंकि इनकी लेफ़्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल आ गई हैं, इसलिए अब हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपस में देखते हैं। तो इक्वेशन 2 में देखें, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 2 में भी यहाँ पे x क्यूब है, और इक्वेशन 3 में भी हमारे पास x क्यूब आ गया है, फिर है माइनस, फिर है 1/x क्यूब, तो यहाँ पे भी आ गया है 1/x क्यूब। तो इन दोनों इक्वेशंस की लेफ़्ट हैंड साइड आपस में इक्वल होने की वजह से हम इनकी राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 थी हमारे पास x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, और इक्वेशन 3 भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो अब इनकी राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है m क्यूब, तो इधर आ जाएगा m क्यूब इक्वेशन 2 का, ठीक है। राइट हैंड साइड में था m क्यूब, इसको इक्वल लिखेंगे इस इक्वेशन 3 की जो राइट हैंड साइड है l क्यूब प्लस 3l। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक इक्वेशन क्रिएट हो गई है, ठीक है। हम इसको l क्यूब को इधर में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो l क्यूब को हम इधर मूव कर लेते हैं, m क्यूब प्लस l क्यूब इधर आके हमारे पास माइनस l क्यूब हो जाएगा, और इज इक्वल में हमारे पास रह जाएगा रिमेनिंग इधर 3l, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3l। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इसका फाइनल आंसर जो है वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास आ गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। एक दफ़ा स्टार्ट से इस सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस थी, ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्यूब था, फर्स्ट में नहीं था, तो फर्स्ट में क्यूब लेके आने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन का क्यूब लिया। तो इस तरह फर्स्ट इक्वेशन को हमने क्यूब लेने पर हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्रिएट हो गई, तो इससे हमारे पास x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आ गया। फिर इक्वेशन 2
और इक्वेशन 3, इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आने की वजह से हमने इनकी राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल लिख दिया। इन दोनों के एक दूसरे के इक्वल लिखने पर हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया m क्यूब माइनस एल क्यूब इज इक्वल टू 3l। तो यूँ इस इक्वेशन में x एलिमिनेट हो गया। सो हम कह सकते हैं दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 6 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे लेते हैं और सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नेम दे लेते हैं। हमें एलिमिनेट करना है x को, ठीक है। उसके लिए हमें इनकी लेफ्ट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल लेके आना है ताकि राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल लिखने से x एलिमिनेट हो जाए। तो हमें यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 में x स्क्वायर है प्लस 1 और x स्क्वायर है, लेकिन इक्वेशन 1 में यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए हम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए इसका स्क्वायर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं और ये है हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू p। तो इसकी दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स, ये लिख के इसके होल के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और इज़ इक्वल टू p और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब हमें यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है ये हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला है जो यहाँ पे अप्लाई होगा। x तो a जो है वो हमारे पास यहाँ पे a की प्लेस पे x आ गया, फिर माइनस है माइनस आ गया, b तो b की प्लेस पे आ गया 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर, तो a की प्लेस पे यहाँ पे है x तो आ जाएगा x स्क्वायर, जबकि b की प्लेस पे यहाँ पे है 1 ओवर एक्स तो प्लस b स्क्वायर, तो b की प्लेस पे आ जाएगा 1 ओवर एक्स और इसके ऊपर स्क्वायर। a को रिप्रेजेंट करने के लिए x है, माइनस b को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 ओवर एक्स है। जहाँ फार्मूला में a है वहाँ पे x लिख देंगे और जहाँ फार्मूला में b है वहाँ पे 1 ओवर एक्स लिख देंगे। फिर है -2 तो आ गया -2, फिर है a एंड b, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए x जबकि b को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 ओवर x है। तो यूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका फार्मूला ओपन करने से आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a एंड b। a की प्लेस पे x और b की प्लेस पे 1 ओवर x, a की प्लेस पे x और b की प्लेस पे 1 ओवर x इज़ इक्वल आ गया। इधर p का स्क्वायर ओपन किया तो आ गया p स्क्वायर, x का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया और x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर आ गया। उसके बाद -2 आ जाएगा, ये x इस 1 ओवर x से कट हो गया, रिमेनिंग हमारे पास आ गया p स्क्वायर। हमें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है, तो ये इधर ही रहेगी वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर और ये -2 हमारा इस साइड में चला जाएगा p स्क्वायर के पास, तो -2 इधर आके हो जाएगा +2। तो यूँ ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो अब यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 1 थी, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं था तो हमने इसका स्क्वायर लिया है इक्वेशन 1 का, तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब हमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इन दोनों को कंपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर हम कर सकते हैं क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, जबकि इक्वेशन 3 की भी लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इन दोनों के आपस में इक्वल आने की वजह से हम इनकी जो राइट हैंड साइड है उनको आपस में इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड है p स्क्वायर प्लस 2 और इसको हम इक्वल लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड की और वो है 2q स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनको कंपेयर करने के लिए चूँकि लेफ़्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई थी तो इसलिए हमने इनकी राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल लिख लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो +2q स्क्वायर है इसको p स्क्वायर के पास ले आना है, ठीक है। तो ये इधर +2q स्क्वायर और जब ये इस साइड में आएगा तो इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, +2q स्क्वायर इधर आके -2q स्क्वायर हो गया, इक्वल आ गया और ये +2 है इसको हम इधर ले जाएंगे तो इधर जाके ये -2 हो गया। अब क्वेश्चन था हमारा एलिमिनेट करें x को, तो यूँ यहाँ पे देखें x मौजूद नहीं है तो x हमारा एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन।
तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशंस थी। इक्वेशन 2 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर था, जबकि इक्वेशन 1 में स्क्वायर नहीं था। तो हमने इक्वेशन 1 को यूज़ किया। इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन 1 का स्क्वायर लिया। तो स्क्वायर ओपन करने से हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2। तो फिर लेफ़्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 की और लेफ़्ट हैंड साइड इक्वेशन 3 की, इन दोनों के आपस में इक्वल आने की वजह से हमने इनकी राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल लिख लिया। तो राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल लिखने से हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2।